तो सब मिलकर उनको अपने दिल की आवाज़ की तरह टेर लगावे। कृष्णा जल्दी आना, भोजन के समय हो गया। राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम आए हैं टेर कदम। टेर कदम वह स्थान है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी जब गोचारण कराने के पश्चात गौओं को इकट्ठा करते थे, जब गौ माताओं को बुलाते थे, जब बछड़े और जितनी गाय थी उन सबको बुलाने के लिए जो हमारे ठाकुर हैं, लाला हैं, वह कदम के वृक्ष पर चढ़कर आवाज़ मारा करते, पुकारा करते उनको ज़ोर ज़ोर से। तो उनके गायों के भी नाम थे और उन गायों के नाम से वह पुकारा करते तो वह सब आ जाया करती। तो टेर कदम यह वह स्थान है। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर विशेष तौर पर एक बहुत ही दिव्य रूप से पूजा होती है गोपाष्टमी के दिन। और यहाँ पर रूप गोस्वामी जी की तपोस्थली भी है। और रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी जी ने जो तप किया था वह हमने आपको बताया था पावन सरोवर पर। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और दोनों भ्राता जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निर्देश में वृंदावन आए थे। तो टेर कदम के हम आपको दर्शन कराते हैं। टेर से तात्पर्य है आवाज़ लगाना। भगवान कृष्ण, जैसा कि हमने बताया, अपनी गौओं को यहाँ पर आवाज़ लगाते थे इकट्ठा करने के लिए। आइए टेर कदम के दर्शन करते हैं। यह टेर कदम है। हमें महाराज जी की थोड़ी विशेष कृपा प्राप्त हुई है। महाराज जी के 2 आशीर्वचन लेंगे और टेर कदम के दर्शन कराएंगे और टेर कदम के बारे में महाराज जी से उनकी वाणी द्वारा कुछ जानेंगे। तो हमारे स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल पर अति कृपा हो रही है, जो ब्रज के हम दर्शन करा रहे हैं। तो महाराज जी के थोड़े से आशीर्वचन लेके और टेर कदम के बारे में उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप दर्शन करिए, कितने दिव्य दर्शन है टेर कदम के। यहाँ पर देखिए वृक्षों के कितने सुंदर दर्शन है। जय हो। तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी, जिनकी यहाँ तपोस्थली है। ठाकुर जी की यहाँ पे लीला स्थली है और इन सब के दर्शन कराते हैं। हमें विशेष कृपा प्राप्त हुई है महाराज जी की, तो आप सभी को भी कृपा प्राप्त हुई है। दर्शन करिएगा, ये देखिएगा। बड़े ही दिव्य दर्शन है। हमारे रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। सनातन गोस्वामी जी इनके बड़े भाई थे, तो यह वृंदावन में आए थे। देखिए, ये दर्शन करिए वृक्ष के, कदम के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा। ये देखिए यहाँ पे श्री वैष्णव गण स्मृति समाधि है। श्री राधा, श्री कृष्ण ये बना रखी है इन्होंने, और श्री कृष्ण गोपाल बाबा है। यह उनकी समाधि स्थल है, स्मृति स्थल है। जय हो। और पीछे ही कुंड है। हम आपको कुंड के भी दर्शन करावेंगे, परंतु पहले महाराज श्री के थोड़े आशीर्वचन लेंगे, ज़्यादा समय ना लेकर महाराज जी का, और टेर कदम के बारे में महाराज जी से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधा रानी के जय। जिस स्थान में आप लोग दर्शन कराने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं, इस स्थान का नाम टेर कदम, इसलिए टेर है बुलाना जी, और कदम है कदम के पेड़। जी। अभी देखा कृष्ण बलराम को वो 7 साल उम्र में रोजाना सवेरे गौ चारने आवे। हम लोग ना देखे, वो हम लोग को देख रहे हैं। एवं रूप सनातन ये लोग दर्शन करते। नित्य लीला स्थली है जी, नित्य लीला। हाँ, तो जब नाला गौ लेकर के पुराना जो सका है वो कहना के पूछताछ कर वाले, कहना कैसे रखबे करे पूरा जंगल नाला गौ, कहने हंस के बतावे चिंता मत करना, हम टेर लगाएंगे, जो सका आएंगे सब आएंगे एवं सब मिल के सबको देखेंगे। तो कहना हमने बंसी बजा दी, कहना के बंसी बोलती है ये होलो टेर। अरे भैया दाम सी दाम, हाँ कहना सबको जंगल में आना, आज से जंगली खेलेंगे, गौ भी चरेंगे और दोपहर में सब में ना वन भजन करेंगे। इसलिए अपना में भोजन सामग्री पुंडिल में ले आवे। इसमें सूखी भोजन आते हैं
और इस ऊपर पेड़ में सब लटका करके रखे। अच्छा। खेल कूद करते दोपहर हो जाए, सबको भूख लगे, सब मिल के आपस में आप भोजन करें। किंतु इस भोजन में कना आवे नहीं, कि कना का अनंत नाम एक नमित भोग। उनको शाकाहारी भोजन बना करके शुद्ध भाव से तुलसी दल दे करके अर्पण करने से, बुलाने से वो आते हैं, आरोग्य है, अर्थात तो भोजन नहीं करता, वो पाते हैं, इसलिए प्रसाद पाना होते हैं जी। तो सखा बिना काना के छोड़ के कोई नहीं खावे पीवे, तो सब मिलकर उनको अपने दिल की आवाज़ की तरह टेल लगावे, कृष्णा जल्दी आना, भोजन के समय हो गया। ये दोपहर के टेर हो गया, सब मिलके एक साथ भोजन करे, लेकिन कन्हैया का माखन से पेट भरे। इस कहाँ से माखन के लिए घूमने को बुलावे। ललिता, विशाखा, हाँ कहना मेरे भूख लगे, माखन चाहिए, घर पे आना। घर पे कैसे जाऊँ, हम तो गौ सेवा में हूँ, हम पक्का गोपाल हो गया, प्रणाम तो कर दी वहाँ से। नमो ब्रह्मण्यो देवायो गो ब्रह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। तुरंत गोपियाँ माखन साथ बहुत पकवान ले आवे, प्यार से भोजन करावे। ऐसा सायंकालीन समय सब शाखा बड़े क्लेवर है। वो कहे खाना तेरे टेर से गोपी आवे, गौ क्यों नहीं आवे, सारी गौ 84 यात्रा में देर हो जाए तो हम में मामी कितनी चिंता करेगो। ये लीला प्रसंग में ऐसा ही घटन है। तो कना समझ जाए, तो कना कदम पेड़ के ऊपर चढ़ करके गौ के लिए बंसी बजाए। अभी सब गौ अपने नाम सुनेंगे, बजा दिया बंसी, किंतु ये साउंडलेस। वो गौ माता अपने अपने नाम सुनेंगे, धबली समली लाली कुमकुमी लाल गुलाबी हियो, तो तुरंत गौ माता हम्बा 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 करते करते पूँछ चिटा करके नाच नाच करके आ जाते। जिसके सबसे श्रेष्ठ समय है गोधली लगन। कोई भी शुभ कर्म करना चाहिए तो गोधली लगन करने से सक्सेसफुल होते हैं। एक संकेत लीला का यहाँ रूप समय जब भजन करे, अकेले रह करके भजन करते, सब समय महामंत्र जप करते। आप लोग भी घर पे कर लेना, इससे आप लोग को बहुत बहुत भक्ति के आगे बढ़ जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोजन करने से भजन की चिंता नहीं है, चिंता करेंगे ठाकुर जी। तो वो जब यहाँ भजन करे, उनके रीत पिता दोपहर में एक बार भिख सके रोटी ग्रहण करना, सूखी, कुछ बनाते नहीं, जंगल जंगल था। इनके बड़े भाई सनातन बाबा ये लीला दर्शन के बहाना से छोटे भाई कैसे भजन करे मिलने के लाए। आपस में भजन बारे में कथा कहते कहते एक सूत्र आ गया, उपदेशन का श्लोक, ददाति प्रतिगिन्नाति गुज्जमा कति पिंचति भुंजे भजते सर्वित भक्ति पिति लखम। हम लोग को कोई भी शुभ अनुष्ठान करे, वहाँ कुछ शुभ चीज़ आपस में प्रसाद आदि, किताब आदि, कथा आदि होते हैं, लेकिन भक्ति के यही है जो भक्ति अनुकूल, इसलिए भक्ति के अनुकूल यही है भक्ति प्रसाद, भक्ति किताब और भक्ति कथा। कथा बहुत होते हैं, लेकिन भक्ति छोड़ के यदि कोई कमर्शियल कथा हो, उसमें भक्ति थोड़ा बाधक हो जाते हैं। भक्ति को बिल्कुल अन्नावृत सुन्नम ज्ञान कर्म दानावृत अनुकूल कृष्ण अनुष्ण भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति करने से उत्तम को पा जाते हैं, नहीं तो क्या पाते हैं हमारा कोई पता नहीं है। कुछ तो पाएंगे जरूर जो भक्ति करे, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान के पाने के उत्तम भाव से उनको आराधना करना चाहिए। तो वही आ गया, जब दोनों भाई यहाँ के कथा प्रसंग की चर्चा करते उनको भाव जागे, कथा तो खूब हो गया। किताब भी दोनों ने लिखे, इन्होंने उपदेश ग्रंथो भक्त सिंधु, उन्होंने हरिभक्ति विलास रचना किया, वो भी चर्चा करते करते एक जब श्लोक आ गया कि ददाति प्रतिगिन्नाति, कोई कुछ यदि भक्ति अनुकूल प्रसाद किताब कथा हमारा भी दे, हम भी एक समय देंगे। तो उनके पास सूखा टुकड़ा रोटी था, शर्मई आए, थोड़ा खीर होते तो क्या होते ना, रोटी भी नरम हो जाते, मीठापन हो जाते, तब वो कथा मृतम। तभी तो इस कारण से संग राधा ने उनको खीर भोजन कराई, और इसी कारण से इनके यहाँ परंपरा भाव से आज भी कोई भी कथा सुनने के साथ सबको हाथ हाथ में खीर प्रसाद बांटा जाता है। आप लोग के जरूर मिले होगा, और जो सुन रहा है, जहाँ से सुन रहा है, जब यहाँ आओगे सबको भी खीर प्रसाद राधारानी पवाएंगे। आप लोग के सब राधारानी कृपा करे, रूप गोस्वामी कृपा करे, लेकिन एक महामंत्र सब जरूर जो जो यहाँ से सुन रहे हो और सुनते रहोगे, जरूर महामंत्र जप करे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महाराज जी यहाँ पे जो ये कुंड है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हमें ये बताइए। कुंडो उसी समय पानी पत्ता की खूब दिक्कत है, तो स्थान में समय अनुयायी सब कुंड बनाया था। इस कुंडों में सब ठाकुर जी पानी पीवे, नहा धो करे, गौ माता भी पीवे। इस कारण से ब्रज में कुंड सब स्थान में है। नंदगांव छापन्न कुंड है ऐसा बतावे, लेकिन अभी तो कहने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेंगे। कली के काम खूब चल रहे हैं, जी जी चलते रहे, लेकिन कली के जो करना वो तो करेंगे। आज जो भक्ति के काम भक्ति करेंगे, यही बात। अति कृपा महाराज जी। जय जय श्री राधे। महाराज जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई हमें, और हमने टेर कदम के बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई। 7 वर्ष के, जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी यहाँ पर कदम्ब के पेड़ पर दोनों आकर गौ माता को पुकारते थे, तो उनके दर्शन यहाँ पे विराजमान है। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन है हमारे लाला के और बलराम जी के, हमारे दाऊ दादा के, जो हमारे ठाकुर जी के बड़े भाई हैं। आइए, यहाँ पर टेर कदम जो लीला स्थान है, वहाँ पर हम आपको रासथली के भी दर्शन कराते हैं। आइए हमारे साथ दर्शन करिए रासथली के। बहुत दिव्य स्थान है। ये श्री वन विहारी मंच है, और इस मंच पर ही हमारे ठाकुर जी विराजते थे। तो यह मंच बड़ा दिव्य है, दर्शन करिए। श्री वन विहारी लाल की जय। आइए अब आपको कुंड के दर्शन के लिए लेके चलते हैं, और हम यहाँ पर टेर कदम है जो ये वन है, उसके भी हम आपको पूर्ण रूप से दर्शन करावेंगे। वन है, बहुत ही शांत वन है, इसके दर्शन करिए। बड़ा ही दिव्य वन है। देखिए, भजन यहाँ स्वतः ही होता है, भूमि का बहुत प्रभाव होता है, तो ऐसे स्थान पे हमें आके भजन अवश्य करना चाहिए, इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि तपोभूमि है, संतों की तपोस्थली है, और हमारे लाला की लीला स्थली है, हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली है। आप देखिए कितना सुंदर है यह, पूर्ण वन प्रकार से है, एक प्रकार से पूर्ण वन ही है। देखिए जंगल है, और हमारे जो रूप गोस्वामी जी थे उनकी भी यहाँ पे तपोस्थली है, और कितना दिव्य स्थान है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, और हमें आनंद की एक अलग ही विशेष प्राप्ति हो रही है। मंद मंद हवा बह रही है, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है ठाकुर जी की कृपा से। तो देखिए, आज दर्शन करिए। जय हो। महामंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जैसा कि बताया है, और ये है कुंड, और इस कुंड के यहाँ से आप दर्शन करिएगा। बड़ा ही दिव्य कुंड है। हम आपको उधर से दर्शन कराते हैं कुंड के। आइए, इधर से आइए आप। यहाँ पर ही हमारे ठाकुर जी की और भैया बलराम जब गौ चारण करा के आते थे, तो यहाँ पर वो स्नान भी करते थे। गोप जितने भी थे ठाकुर जी के सखा थे, और गौ माता भी यहाँ पर पानी पीती थी। तो बड़ा ही दिव्य स्थान और रमणीय स्थान है यह। तो हम प्रणाम करते हैं कुंड को और आचमन लेते हैं। बड़ा ही दिव्य दर्शन हुआ हमें, महाराज जी का आशीर्वचन मिला। हमारे कान्हा, हमारे भैया बलराम जो ठाकुर जी के बड़े भाई दाऊ जी, उनके श्री विग्रह के दर्शन हुए। रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली के दर्शन हुए, और बड़ी ही कृपा प्राप्त हुई हमें। एक बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई है, और अवश्य यहाँ पर आप आएँ और आकर अपने भजन करें, दर्शन करें, और अपने आप को कृतार्थ करें। हमारे स्वामिनी किशोरी जी चैनल से जुड़े रहिए, और इसी प्रकार से
ठाकुर जी की विभिन्न विभिन्न जो ब्रज में लीला स्थली है उनके दर्शन करिए। जय जय श्री राधे।